27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। राब्तों में भी तेजी आ गई है। नंबर गेम पूरी होने का भी दावा किया जा रहा है। हुकूमत को JUI के बगैर ही सेनेट में 65 अरकान की हिमायत मिलने का यकीन है। 96 के ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स मौजूद हैं। ANP की बात करें और 7 आज़ाद सेनेटर्स भी तरमीम के हक में वोट डालेंगे, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। बड़ी अहम खबर है, बड़ा अहम मामला। इसी तनाजुर में अहम राब्ते भी हो रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें जारी है। राब्तों में तेजी आ गई है। नंबर गेम पूरी होने का भी दावा किया जा रहा है। हुकूमत को JUI के बगैर ही सेनेट में 65 अरकान की हिमायत मिलने का यकीन है। 96 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग की बात करें 20, BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स मौजूद हैं। ANP और 7 आज़ाद सेनेटर्स भी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। तो राब्तों में तेजी है। हुकूमत का नंबर गेम पूरी होने का दावा भी है। अहम दावे हैं, अहम राब्ते हैं, अहम मामला है। ये मामला है 27वीं आईनी तरमीम का। ये अहम मामला है 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का, जिसके लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं और राब्तों में तेजी भी देखने को मिल रही है। नंबर गेम पूरी होने का एक अहम और बड़ा दावा भी सामने आ रहा है और जूं राब्तों में तेजी आ रही है, दावों में भी तेजी आ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ़द ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद और टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस्मान जावेद से पहले हम बात करते हैं। उस्मान, एक मुलाकात तो हो गई है, इसके बारे में हम टिका खान सानी से बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी अहम मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से होनी है। इससे मुताल्लिक़ आप आगाह कीजिएगा और मजमूई तौर पर माहौल क्या बना हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देगी? देखें, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत इंतहाई गर्म हो चुका है और इस वक्त हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम करवाने के लिए कोशिशें भरपूर कर रही है और अहम इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया है। अब वज़ीर आज़म हाउस में MQM की मुलाकात जारी है और MQM के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। ये 27वीं आईनी तरमीम का मामला है जो ज़ेर बहस आएगा। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उसको दूर किया जाएगा और जो 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्कज़ी तर्जमान शाज़िया मरीम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि 18वीं जो तरमीम के हवाले से जो शिकें 27वीं तरमीम में डाली गई हैं उनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने रखेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेगी। टिक्का, आप बताइए, MQM रहनुमा और वज़ीर आज़म की मुलाकात के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कुछ तजावीज़ MQM की जानिब से सामने दी गई है। वफ़द में कौन कौन शामिल था? जी बिल्कुल, MQM के वफ़द में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो चेयरमैन है MQM पाकिस्तान की, उनकी सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुसूसी तौर पर फ़ोन करके बुलाया और इसके साथ साथ गवर्नर सिंध जो है कामरान टसूरी और साथ ही अमीनुल हक, सैयद अमीनुल हक, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, 5 रुकनी वफ़द है। यकीनन MQM जो है, MQM पाकिस्तान वो हमायत के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह करेगी। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से MQM की तरफ से वाज़ेह तौर पर हमायत का इशारा है, चाहे सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, उस हवाले से MQM साथ खड़ी है हुकूमत के इत्तेहादी होने की हैसियत से। इसके साथ साथ कुछ कराची के मसाइल, शहरी मसाइल और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से MQM के जो पुराने मुतालिबात हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे गए हैं। NFC अवार्ड के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने रखी गई हैं। कुछ पुराने मुतालिबात हैं तो कुछ नई तजावीज़ हैं। बहुत शुक्रिया। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद है और साथ हासिल था उस्मान जावेद मलिक। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मज़े के लिए 27वीं आईनी तरमीम के जरिए तब्दीलियां करेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बता दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारा दिफा का तरीक़ाकार 1971 का वज़ा करता है। 45 साल में जंगी हिकमत अमलियाँ बदल चुकी। मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा और मजबूत जमहूरियत हमारी ख्वाहिश है। कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमज़ोर हो। पाकिस्तान के अंदर जो
हमारी इस वक्त दिफा की सूरत हाल है और जो दुनिया भर में हमने हालिया तजुर्बात से देखा और सीखा, मार्का हक देखा, इसी तरह इजराइल और ईरान की जंग देखी, तो एक चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि अब आइंदा जंग का जो बुनियादी कुलिया ये है कि आप एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं और आपके इदारों में भी डायनेमिज्म होना चाहिए, फैसला साजी का और सलाहियत का, जिससे कि आप एक मौसर तौर पे अपने मुल्क का दिफा कर सकें। क्योंकि जो हमारा तरीका दिफा के लिए आइन में वज़ा किया गया था ये 1971 का है और 1971 की जो जंगी हिकमत अमली है और 2025 की जंग हिकमत अमली में बड़ा फ़र्क आ गया है। तो हम एक मजबूत दिफा के लिए जो तब्दीली करने की ज़रूरत होगी वो करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। एक साल में दूसरी आईनी तरमीम आ रही है। हमने 26वीं तरमीम से जो शिक्के निकलवाई वो दोबारा लाई जा रही हैं। जबर की बुनियाद पर लोगों को एक रखना कोई अच्छी बात नहीं। ये 27 28 छोड़ दें, बस अब और भी वसाइल बहुत सारे हैं। हुकूमत को खुद समझ जाना चाहिए और कोई तरमीम नहीं लानी चाहिए। 27वीं तरमीम से बाज आ जाना चाहिए। कौम को तकसीम करने का सबब बनेगा। जबर की बुनियाद पर लोगों को एक रखना ये कोई एक कौम की अलामत नहीं होती। बाहमी मोहब्बत और बाहमी एतमाद के साथ एक कौम की तरह हम चलेंगे तभी जबकि हमारा आइन जो है वो महफूज हो। अगर अपोजिशन इस बात पर आमादा होती है कि हम हुकूमती पार्टियां हों या अपोजिशन की पार्टियां सबसे बात करें और उनके सामने अपने दलाइल रखें, अपने मौक़िफ़ रखें और उस पर एक कौमी इज्मा कायम करें, तो ये ज़्यादा मेरे नज़दीक बेहतर है। लेकिन ताहम जो पार्टियां बैठेंगी तो अभी तक तो चूँकि वो आया नहीं है, मसौदा जब आएगा तो हमारे अपनी पार्टी भी बैठेगी इंशाअल्लाह। अमरीकी सदर का यूटर्न, न्यूयॉर्क के नए मेयर से बातचीत के लिए तैयार। तफसील थोड़ी देर बाद। पाकिस्तान और तालिबान रिजीम के मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर आज होगा। तमाम नजरें इस्तांबुल पर हैं। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकी जाए। काबुल को 2 टोक पैगाम दे दिया, कहा कि मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान वक्त ये जमानत देने के लिए तैयार नहीं कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है। जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे, वो इस चीज़ की जमानत देने को तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं होगी दरअंदाजी के लिए। अगर वो इस चीज़ की ज़मानत दे दें, भाइयों की तरह हम और हमसायों की तरह हम रहेंगे इंशाअल्लाह। खबर यह है कि अफगानिस्तान की हर धर्मी की वजह से पाक अफगान चमन बॉर्डर 26 दिन गुजरने के बाद भी बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां और पैदल आमदरफ्त बंद है। तफसीलात जानते हैं चमन बॉर्डर पर मौजूद अपने नुमाइंदे सईद अशरकज़ई से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी की वजह से बंद की जाने वाली चमन पाक अफगान बॉर्डर आज 26 रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद है। 26 दिन हो गए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर के रास्ते तमाम तजारती सरगर्मियाँ, पैदल आमदरफ्त और ट्रांजिट ट्रेड की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से सरहद के दोनों तरफ मुसाफरों और माल बरदार ट्रकों की बड़ी तादाद जो है वो फंस कर रह गई है। सरकारी हुकाम का कहना है कि सिर्फ उन अफगान बाशिंदों और माजरीन को जो है वो वापस जाने की इजाज़त दी जा रही जो पाकिस्तान से इनखला कर रहा है और उनको जो है वो वापस अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ से जो माल जो ट्रक उनको ले जाते हैं उनको वापस आने की इजाज़त दी जा रही, जबकि तजारती सरगर्मियाँ, पैदल आमदरफ्त और ट्रांजिट ट्रेड जो है वो बदस्तूर बंद रहेगी। जी।